मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर गिरिडीह में BNS DAV स्कूल और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शपथ समारोह का हुआ आयोजन। बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाकर भी ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत व जागरूक करने का किया गया प्रयास। गुजरात की प्रचंड जीत से गिरिडीह के भाजपाई हुए उत्साहित। विजय जुलूस निकालकर जमकर की आतिशबाजी। ABVP ने गिरिडीह कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। टावर चौक पर कॉलेज प्रशासन का जलाया पुतला। प्रोफेसरों पर धमकी देने का लगाया आरोप। तीसरी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के नाम पर गार्ड संजय सिन्हा पर धन उगाही का लगा आरोप। पीड़ित ने BDO को आवेदन देकर जांच की मांग। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शुक्रवार से जिले भर में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। इसी कड़ी में SP कोठी के समीप बिना हेलमेट चालकों को रोककर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यातायात का पाठ पढ़ाया। मौके पर DTO रोहित कुमार सिन्हा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले लोगों को गुलाब फूल भेंट कर उनसे यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट व ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात के साथ ड्राइविंग के लिए घर से निकलें। जितना कोरोना से मौत नहीं होते, एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग होते रहते हैं। इसलिए आप लोग को जागरूकता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आज दिन है। इसलिए आप लोग जागरूक हम लोग करना चाह रहे हैं कि जो रोड में क्या क्या आप लोग क्या रूल अपनाना है कि आपको अपना जो लेफ्ट साइड बाएँ चलना है, हेलमेट पहनना है। अगर 4 व्हीलर पर चलते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना है। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना है। वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिवार से पालन कराऊंगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह, जैसा कि आज 9 दिसंबर को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का दिन तय किया गया है। जैसा कि आज समरणालय में भी ये कार्यक्रम रखा गया, साथ में हम लोग भगत सिंह चौक पर भी ये कार्यक्रम किए। अभी हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम संपन्न कराए कंट्रोल रूम के पास। साथ ही लोगों को बिना फाइन किए हम लोग छोड़े हैं। उनको गुलाब फूल देकर सम्मानित करते हुए
उनको हम लोग रोके और साथ में सड़क सुरक्षा संबंधी जितने उपाय हैं उनको बताया गया ताकि दुर्घटना से लोग बचें। विशेषकर बताया गया कि आप जब भी रोड में चलें तो हेलमेट पहनें, यदि 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाएं, साथ ही मोबाइल पर बात ना करें, गाड़ी चलाते समय शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। गिरिडीह शहर के कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में शिपाका कंपनी के सहयोग से संचालित होने वाले 10 बेड का आईसीयू का उद्घाटन शुक्रवार को जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, एसपी अमित रेणु, प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजा अमरनाथ, डॉक्टर नीरज मंगला, नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगेड़िया, अभिषेक बगेड़िया ने संयुक्त रूप से किया। बताया गया कि आईसीयू सेवा नहीं रहने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें इलाज के लिए धनबाद, रांची समेत अन्य शहर जाना पड़ता था। लेकिन अब गिरिडीह जिले के वासियों को आईसीयू की सुविधा नवजीवन नर्सिंग होम में मिलेगी। उद्घाटन मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि गिरिडीह जैसे शहरों में आईसीयू सेवा बहाल होना काफी गौरव की बात है। अब यहाँ के सीरियस मरीजों को सही वक्त पर आईसीयू से संबंधित सेवा प्राप्त होगी। के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजन, आपने जो इस काम में आगे आकर गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गिरिडीह की जनता की तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वाति जी तथा अभिषेक जी इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं विधायक श्री सोनू ने कहा कि यह अस्पताल प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया ने शुरू किया और अब 30 वर्ष के सफल संचालन के बाद यह अस्पताल लगातार प्रगति कर रहा है। आईसीयू अधिष्ठापित हो जाने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर अस्पताल के चिकित्सक, स्टाफ व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे पास ये सुविधाएं हैं। हमारे एसपी साहब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोल गए कि जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा इस जिले से गुजरता है और ट्रॉमा के केसेस जो आते हैं वहाँ हम लोग हेल्पलेस होते हैं। ट्रॉमा के केसेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और यहाँ सिवाय रेफ़र करने के और हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। तो हम ये चाहें कि ट्रॉमा के केसेस भी हैंडल हों और जिन लोगों की गोल्डन आवर में जान बचाई जा सकती थी उसमें आपका महती योगदान हो। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और पुनः आपको आपकी जवाबदेही याद दिलाते हुए कि इंफ्रा नहीं चलता है, एचआर से चलता है। इंफ्रा तो कोई बना के दे देगा, एचआर होगा तो चीज़ें चलेंगी।
एचआर आपकी जवाबदेही है और ये शहर, इस शहर के गणमान्य आपके कंधे पर ये जवाबदेही सौंपते हैं कि डॉक्टर दीपक बगड़िया के नाम का यह संस्थान बेहतर चले और लोगों को यह महसूस हो कि डॉक्टर बगड़िया अगर ऊपर में बैठकर भी देख रहे हैं तो वो भी गौरवान्वित हो कि उसका संस्थान उनके जाने के बाद भी बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके बाद जब वो पेशेंट का वहीं पर ही रहने का ज़रूरत होती है तो वो लोग हमें पता चलता है। जब मैं राउंड्स लेता हूँ ना, डॉक्टर हूँ, जब मैं राउंड्स लेता हूँ, पेशेंट के अटेंडेंट से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा पापा जी और मेरा जी। और मैं चाहूँगी कि पापा का ये जो सपना था नवजीवन नर्सिंग होम, ये हमेशा ही ऊंचाई छूता रहे। वी विल मेक एन एफर्ट कि कुछ ना कुछ हम नया करते रहें। आईसीयू सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे हमें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे लेके जाना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट गिरिडीह इज नो मोर रूरल, इट बिकम्स अर्बन इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर एट लीस्ट। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा एवं मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले प्रातः प्रार्थना स्थल पर जिला उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार विद्यालय के छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधित शपथ पत्र की शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान जागरूकता अभियान के तहत चित्रांकन, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, भाषण, क्विज प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। इस कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत तथा जागरूक करने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल प्राचार्य सह झारखंड जोन एच के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि इस कार्यक्रम को करवाने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के संबंध में विद्यार्थियों को विस्तार से बताना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों के बीच फॉर्म 6 का वितरण किया गया और उसे भरने के तौर तरीके को समझाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। सुप्रभात। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मेरे लिए दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा। और भैया और बहना हम तुम्हें जगाने आए हैं, मतदान हमारा अधिकार है, तुम लोग तुम्हें बताने आए हैं। और भैया और बहना तुम्हें जगाने आए हैं, मतदान हमारा अधिकार है, तुम लोग। फॉर्म 6 को भरे और अपनी मनपसंद की सरकार बनाए। यंग वोटर्स, यंग इंडिया, जय गिरिडीह, जय झारखंड, जय भारत। सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि आपको आपके जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ के लिए आप लोग मैंने सहयोग चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपका चाहिए होता है, तो आधार अपडेट लगता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप आधार भी लगा सकते हैं, डेट ऑफ ईयर है, और अगर नहीं उसमें है, आपके पास मान लीजिए 2005 किसी में लिखा रहता है, वैसा कंडीशन में आप अपना दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर। सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर शुक्रवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई, ताकि सड़क हादसों पर समय रहते लोगों को सचेत किया जा सके। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि विद्यालय की बहनों ने बरगंडा रोड में मानव श्रृंखला बनाकर आम नागरिकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल से बातें न करने सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने के संदेश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए तेज रफ्तार में लोग वाहन चला रहे हैं। घर से देर से निकलकर जल्दी पहुंचने के चक्कर में या स्टंट करने में लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अभिभावकों को एवं आम जन को इस पर जागरूक होने की आवश्यकता है। कहा कि उपायुक्त महोदय द्वारा चलाया गया यह अभियान प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बरनवाल, अरविंद, निशा श्रेष्ठ सहित समस्त आचार्य दीवी ने शपथ समारोह में हिस्सा लिया। सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा। घुमाएंगी और कुछ नहीं, बाकी तो लोग यही रह गया। और थोड़ा दूर में आ रही एक इधर रहती ना और इधर नजर हटी दुर्घटना। अंकल आपको आगे ध्यान रखना कि आप घर से निकलते वक्त सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। आप भारत सरकार ने बोला है, आपको फाइन भी लग सकता है, सीट लगाइए। से सड़क सुरक्षा अभियान का शुरुआत भारत सरकार के द्वारा हुआ है और भारत सरकार ने कमर कस करके इसके लिए लोगों को जागरूकता कराने का प्रयास किया है। देश भर के सभी जितने भी हमारे जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश आया है कि सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता का एक अनघोर अभियान चले। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के बच्चों ने सरकार के मापदंड को पालन करते हुए सभी संकल्प लिया कि रोड पर चलने वाले जितने भी हमारे लोग होंगे, हमारे घर परिवार के होंगे, पास पड़ोस को उनको हम जागरूक करेंगे। उसके तहत सभी विद्यालय की बहनें सड़क पर उतरकर दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन जो हमारे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं तो बेल्ट नहीं उसका कस करके लगा रहे हैं,
चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। वैसे सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। लोगों को तिलक लगाकर अभिनंदन करती है और उनको आग्रह करती हैं कि आप भविष्य में सुरक्षा पर ध्यान दें, परिवार पर ध्यान दें। आप रहेंगे तो हम रहेंगे, आप हैं तो जहान है। इसलिए उनको जागरूक करने का प्रयास किया है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को मिली प्रचंड जीत से गिरिडीह के भाजपाइयों में खासा उत्साह रहा। शुक्रवार को गिरिडीह जिला भाजपा इकाई ने इस जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब झूमे और जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। विजय जुलूस पार्टी कार्यालय से निकलकर टावर चौक तक पहुंची। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। विजय जुलूस में बीजेपी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, संदीप डगैच, बाबुल प्रसाद गुप्ता, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, सुनील पासवान, दिलीप वर्मा, सुरेश शाव, संजीत सिंह पप्पू समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। अगर नहीं बोली तो कल फोटो आना चाहिए। नगर एवं जिला के नेतृत्व में आज हम लोग विजय उत्सव के रूप में गिरिडीह में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार की जीत 27 वर्षों में जो रिकॉर्ड मत जो आज टूटा है वो पूरे विश्व को हिलाने के लिए काफी है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में लोकसभा में झारखंड में भी कुछ इसी प्रकार का प्रयोग बनेगा जिससे पूरे झारखंड में भगवामयी होने से कोई भी दल या कोई भी नेतृत्व नहीं रोक सकता है। गुजरात के प्रचंड जीत के खुशी के उत्सव पर आज हम सभी गिरिडीह जिले में गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में जश्न मनाए और निश्चित रूप से जिस तरह का जीत गुजरात में हुआ है यह ऐतिहासिक है और स्वाभाविक रूप से आज देश की जनता विकास को पसंद करती है और गुजरात मॉडल जो गुजरात में है उसी से देश का विकास हो सकता है। उसी मॉडल में जब तक पूरे राज्य पूरे देश के सभी राज्य नहीं आएंगे समुचित रूप से विकास नहीं होगा। यह गुजरात वासियों ने दिखा दिया है। धन्यवाद। जीत सत्य की जीत है, विकास की जीत है और देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा और समर्पण की जीत है। ये प्रमाणित हो गया गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत कि जो जनता की हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और गुजरात के चुनाव के कई मायने ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले दिन में जो आम लोकसभा चुनाव होगा उसमें इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी फिर से और हैट्रिक बनेगा जीत का। एक बार तमाम गुजरात के जितने मतदाता हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभिनंदन के पात्र हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए, लोकतंत्र की जीत इस तरह से हो सकता है, ये गुजरात इसका प्रयोगशाला है। बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के बहुत बड़े उत्साह का दिन मनाया जा रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मतदाता जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व का समर्थन करते हुए 182 में से 156 सीट देने का काम किया, विपक्ष को बैठने की जगह नहीं मिलने का अवसर दिया। तो मैं वहाँ के तमाम गुजरात के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका और तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूं, जो प्रचंड बहुमत गुजरात ने दिया है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ाने का काम गुजरात ने किया है, समस्त भारतवासियों हर राज्य में इसी प्रकार हम लोग बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी को हाथों मजबूत करेंगे ताकि उनके जो सोच है देश के प्रति उनका पूरा करने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री विश्व का नेतृत्व करे, यही तमाम भारतवासियों की कल्पना है। आप सभी जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में गुजरात में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज तक का जितने रिकॉर्ड था गुजरात का, पूरा देश का 156 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां के जनता ने इतिहास रचने का काम किया। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा ढोल बाजे गाजे नगाड़े के साथ में विजय उत्सव मना रहे हैं और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बाबुल प्रसाद गुप्ता जी, मेयर सुनील पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष छोटू खान जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्सव मना रहे हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर, जनता को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा टावर चौक पर गिरिडीह कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इस बाबत विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बताया कि गिरिडीह महाविद्यालय में मास्टर डिग्री अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष मृगेंद्र नारायण सिंह के द्वारा काफी मात्रा में गलत ढंग से नामांकन लिया गया है और जब इसका विरोध नगर मंत्री अक्षय यादव द्वारा किया गया तो महाविद्यालय कैंपस में बेवजह पुलिस बुलाकर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं का नामांकन से दूर रखना और इसका शिकायत विश्वविद्यालय स्तर पर करने पर महाविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के द्वारा खुद को नेता बताते हुए देख लेने की धमकी दी जा रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों के द्वारा धमकी दिलवाया जा रहा है एवं गलत ढंग से फंसाने की साजिश भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन का यह करतूत काफी निंदनीय है जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर शाह मंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, शशिकांत वर्मा, विकास वर्मा, वासुदेव केवट, नीरज चौधरी, गुलशन यादव, शिवम गुप्ता, विशाल तिवारी, बजरंगी यादव, प्रकाश कुमार, अनुराग कुमार, डैनियल टुड्डू, प्रीतम कुमार, सौरभ दुबे, प्रिंस यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जब जब छात्र बोला है, विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो कान, विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो कान, गिरिडीह कॉलेज को लूटना बंद करो, गिरिडीह कॉलेज को लूटना बंद करो।
गिरिडीह को दुष्काल हटाओ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यकर्ता अपने पूर्व में जैसे विद्यार्थी परिषद जो इंग्लिश विभाग के HOD द्वारा अभी ये धांधली किया गया एडमिशन में, जो हम अगर लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का वो इस प्रोसेसिंग में एडमिशन लिए हैं जो इनलीगल है। जैसे मेरे कहने के मतलब जिस स्टूडेंट का परसेंटेज के अनुसार एडमिशन होना चाहिए उसका नहीं हुआ और उनके पैरवी के कारण एडमिशन लिया गया, ये गलत है। हमारे पास पूरा प्रूफ एविडेंस के साथ हमने वाइस चांसलर को इस चीज़ से अवगत कराया। इस पर जांच टीम बैठी, जांच टीम बैठने के बाद प्रोफेसर द्वारा HOD द्वारा हमें जान से हम लोग के धमकी दिया गया और पुलिस प्रशासन का धमकी दिया गया। प्रशासन द्वारा हमें पकड़ाने का कोशिश किया गया, ये निंदनीय है। इस विषय पर हम लोग कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किए हैं। आगे हम लोग कॉलेज में सही कार्रवाई में तो विरोध करने के लिए धन्यवाद। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन के नाम पर पैसे उगाही का एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर अबरखा गांव के मेघन पंडित ने सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हुए विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा पर एडमिशन के नाम पर 10,000 लेने और उनकी पुत्री के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इधर BDO ने मामले की जाँच की बात कही है। इस बाबत छात्रा सोनी कुमारी के परिजनों ने बताया कि विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा ने विद्यालय में नामांकन के नाम पर पैसों की मांग की थी। परिजनों ने भी अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य की लालच में कुछ पैसे गार्ड संजय सिन्हा को दिए थे, जिसके बाद गार्ड संजय सिन्हा ने नामांकन लिस्ट में नाम दिखाकर और भी पैसों की मांग की। परिजन अब गार्ड संजय सिन्हा के झांसे में आ चुके थे। गार्ड संजय सिन्हा ने छात्रा सोनी कुमारी को निःशुल्क वितरण की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाया। धीरे धीरे कर परिजनों ने गार्ड संजय सिन्हा को 10,000 दे दिए, जिसके बाद परिजन छात्रा सोनी कुमारी को विद्यालय में दाखिला करवाने के लिए बक्से में ड्रेस, कपड़े, मग और अन्य जरूरत की चीजें लेकर कस्तूरबा विद्यालय जा पहुंचे। जिसके बाद गार्ड संजय सिन्हा ने उन्हें अगले दिन आने को कहकर उनका सामान अपने पास ही रख लिया। इसी तरह टाल मटोल कर लगभग 1 वर्ष बीत गए, लेकिन छात्रा सोनी कुमारी का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में नहीं हुआ। कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन की आस में परिजनों ने सोनी कुमारी का दूसरी जगह नामांकन भी नहीं करवाया था। अब परिजनों को इसमें गड़बड़ होने की आशंका हुई तो उन्होंने पुनः गार्ड संजय सिन्हा पर अपनी पुत्री का विद्यालय में दाखिला करवाने का दबाव बनाया, लेकिन गार्ड ने फिर से टाल मटोल शुरू कर दी। इस बीच परिजनों ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के गेट पर आकर JMM 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, JMM प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नेवाल सहित माले नेता मुन्ना गुप्ता को इसकी जानकारी दी। इन नेताओं ने भी लिखित रूप से आवेदन की मांग की, जिसके बाद शुक्रवार को कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में छात्रा सोनी कुमारी के पिता मेघन पंडित ने प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति को आवेदन देकर गार्ड संजय सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आप क्या करते शाम को बताइए। एग्जाम में बाकी था 2 महीने हुए सर। हम आपको ठीक है यहाँ तक बोले जब भी आए हमको ठीक है, आप हमको बोलो, हमको विश्वास नहीं और हमको मैडम से बात कराइए, मिलवाइए हमको। तुरंत फोन लगा देता था मैडम चाहिए, सामने बोला कि आप जो आज कर करके दौड़ा रहे हैं तो नहीं आप कीजिएगा तो बोल दीजिए इसको साफ कि हमसे नहीं होगा, आप तुमको जहाँ जाओ तुम कर लो, जो दिया तुम दे, आपसे दौड़ा रहे हैं। समझे। अंतिम में जब हमें 2 दिन टाइम बचा था वहाँ हम इसको बोले कि आप सर नहीं करा पाइएगा तो हमको जवाब दीजिए, हमारा अभी 2 दिन समय है, मैं करवा इसका एडमिशन करा देंगे। काहे कराइएगा जी, हम यहाँ लेंगे, हम उसका हम यहाँ एडमिशन करा दिए हैं, फलना कर दिए, ढकना कर दिए, आपको जो कल आप एडमिशन करा दिए हैं तो अभी मान लीजिए परीक्षा वाला फॉर्म भरा रहा है तो अब टाइम नहीं है, कल भर परसों भर टाइम है सर, देखे नहीं मान लीजिए इस तरह से क्या बोला, क्या बोला, पैसा के लिए वो तो कुछ नहीं बोला सर लिया। आवासीय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा मैंने संचालित किया जा रहा है और इस तरह का अगर मान लीजिए गलत उगाही अगर किया जाता है तो ये हम लोग
बात नहीं चाहिए। आज ये एक तरह से हम लोग आपके माध्यम से प्रॉब्लम है जैसे गार्ड जो है कौन सी नाम संजय सिन्हा 3 बार में अगर हम 10,000 रुपया हम दिले बच्ची पढ़ाने के लिए एरम पैर के और बक्सा बैग बाल्टी थारी सरफ साबुन खाए वाला सामान सब ओकरे रूम में है। कपड़ा लता सब 10 बजे आ जाएंगे। कह रहा है कि हम आएंगे रेबे नहीं करता है उसकी तरह से नामांकन करने के लिए। जब आपका बच्चे को हम नामांकन कर दिए, सारी चीज दिखाया, यहाँ लिस्ट में नाम दिखाया, डीओ का साइन दिखाया है। क्या किताब दिया हुआ, किताब दिया है, किताब यही 2-3 महीना पहले हुआ, इसके बाद दिया। अभी बोल रहा है कि आज आना कल आना, इसी तरह का जो है एग्जाम वाला जो ये इस मामले में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि यह मामले की पूर्ण रूपेण जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी। चाहे इसमें वार्डन की संलिप्तता हो या कर्मचारी की संलिप्तता हो, जो भी इसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी होंगे उस पर जो है सो आवश्यक कार्रवाई जिला प्रशासन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्रवाई करे, अन्यथा जो है सो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापक रूप से कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है उसके विरुद्ध में जन आंदोलन छेड़ेंगे, और जब तक वैसे भ्रष्ट कर्मचारी पर जो है कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हालांकि गार्ड संजय सिन्हा पर आरोप का यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं और कई मामलों को आपसी समन्वय के साथ सुलझाने की बात बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि गहनता पूर्वक जांच होने पर इस मामले में गार्ड के अलावा कई बड़े पदाधिकारी की भी संलिप्तता उजागर हो सकती है। वहीं इस मामले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा के पक्ष लेने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष देने से साफ मना कर दिया। तीसरी प्रखंड अंतर्गत अग्रवाल उच्च विद्यालय में शुक्रवार को भाकपा माले की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 20 फरवरी को पार्टी का पटना में होने वाले महाअधिवेशन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में नए सदस्य बनाने को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला है, यह हमला फांसीवादी है। इसे पराजित करने के लिए देश के किसान, मजदूर, नौजवान को एकजुट होना होगा। बैठक में माले नेता मुन्ना मिस्त्री, मंटू शर्मा, जयनारायण यादव, मुन्ना गुप्ता, छोटू यादव, मुनीश गोयल, लालू यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकारी कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों आदि से हमारा घनिष्ठ रिश्ता रहा है। हमारी पार्टी के सदस्य इन तबकों के बीच काम करते हैं और इनके मुद्दों पर संघर्षों में सबसे आगे रहते हैं। पार्टी जोड़ना है। सम्मेलन को सफल करने के लिए विभिन्न कमेटियां के सामने ठोस महिलाओं का सब कन्वेंशन करें। नहीं कोई किसी का औरत नहीं छोड़े। आप मांगते हैं 150, मांगिए 300। अब महिलाओं का सब कन्वेंशन करें। नहीं कोई किसी का औरत नहीं छोड़े। राज्य सम्मेलनों को संपन्न कर लिया है। ट्रेड यूनियन मोर्चे पे AICCTU के ये जीबी आयोजित किया गया है और आज इस जीबी में भाकपा माले के 11वीं पार्टी महाधिवेशन को सफल करने के लिए यहाँ पर 1500 सदस्य बनाने का टारगेट लिया गया है और 18 दिसंबर तक तमाम पार्टी सदस्यों का नवीकरण और भर्ती अभियान जो है सो शुरू की जाएगी। आज हम लोगों ने लगभग 100 पार्टी सदस्य का नवीकरण किए हैं और पार्टी महाधिवेशन के लिए सहयोग राशि भी साथियों ने दिया है। हम पार्टी साथियों से आह्वान करना चाहते हैं कि आज तीसरी में जिस तरीके से लूट और दमन का राज चल रहा है, अभी एक मशरूमात आदिवासी महिला आई हुई है जिनका
कोई बिचौलिया के द्वारा फर्जी तरीके से 6 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया गया है, जो बहुत ही चिंता की बात है कि कैसे आदिवासियों की ज़मीन को लूटने के लिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और तीसरी के अंचल अधिकारी और यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के दलालों की मिली भगत से ज़मीन लुटवाने की साजिश हो जा रही है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के अंचलाधिकारी और यहाँ के कर्मचारियों की जांच जो है सो निगरानी विभाग से कराया जाए, किस तरह से पूरे तीसरी में गरीबों की ज़मीन लूटी जा रही है, आदिवासियों की, दलितों की, और इसको लेकर के भाकपा माले एक जोरदार आंदोलन करेगी और जो भी कर्मचारी और जो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से ऑनलाइन रसीद या मान लिया जाए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इन लोगों के खिलाफ 420-467 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि गरीबों की ज़मीन लूटने का इजाज़त भाकपा माले नहीं देगी। और आज बाबूलाल मरांडी जो हमारे विधायक हैं धनवार के और सांसद अन्नपूर्णा देवी, इन तमाम मुद्दों पर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं, चाहे आदिवासियों की हत्या हो, दलितों की हत्या हो, दलितों की ज़मीन लूटे जाए, आम नागरिकों की हत्या हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम तीसरी की जनता से अपील करना चाहते हैं कि भाकपा माले के पार्टी महाधिवेशन को सफल करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में भाकपा माले का सदस्य बने और 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो, ताकि देश के संविधान और लोकतंत्र और आज़ादी को बचाया जा सके। और नहीं तो जो 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आ गई तो इस देश में ना संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा, न लोगों की बोलने की आज़ादी रहेगी और पूरा देश को नीलाम कर दिया जाएगा। इसी आह्वान के साथ हम लोग जो है सो तीसरी की जनता से और गिरिडीह प्रखंड के चुंजका पंचायत में शुक्रवार को अमृत सरोवर तालाब का शिलान्यास किया गया। गिरिडीह जिला 20 सूत्री के अध्यक्ष सह झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने अमृत सरोवर तालाब का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि चुंजका पंचायत में तालाब के निर्माण होने से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि तालाब बन जाने से मवेशियों के साथ साथ स्थानीय किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। मौके पर स्थानीय मुखिया समेत झामुमो के गौरव कुमार आदि लोग मौजूद थे। का पंचायत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर के पर 75वें वर्ष में अमृत सरोवर योजना का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। इसमें यहाँ के मुखिया और मैं जिला विस्तृत उपाध्यक्ष और विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हुआ और इस योजना का शिलान्यास किया गया। और जो भी कार्यकारी एजेंसी है, उम्मीद है कि जो निश्चित अवधि है, समय अवधि जो निर्धारित किया गया उसमें योजना पूर्ण हो और इसका लाभ यहाँ के ग्रामीण जनता को, चाहे सिंचाई के लिए हो या पानी के अन्य इस्तेमाल के लिए हो, पेयजल के लिए हो या पशुओं के लिए हो, इसका समुचित इसका इस्तेमाल हो और इसका प्रबंध भी हो ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम समिति के द्वारा, और ये योजना पूर्ण हो जिसका लाभ लोगों को मिले। बच्चा चुंजका में एक 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का अवसर पर अमृत सरोवर तालाब का निर्माण शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष संजय भैया जी उपस्थित हुए, माननीय मुखिया जी उपस्थित हुए, उप मुखिया जी हैं और तमाम यहाँ कुछ
कुछ ग्रामीणों भी है, गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए हैं। सभी की उपस्थिति में अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।